नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायगढ़ में युवक ने बहन और जीजा को पीटा, उधार की रकम वापस नहीं करने पर मारपीट, दोनों के चेहरे पर आई चोटें, एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही बहन और जीजा की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मारपीट में दोनों के चेहरे और शरीर पर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ये विवाद उधार लिए गए 10,000 रुपए वापस न करने को लेकर हुआ। घटना घरघोड़ा थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बटूरा कछार निवासी मेहतरीन बाई यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसकी शादी सामाजिक रीति रिवाज से क्रोंधा निवासी महावीर यादव से हुई थी। शादी के 1 साल बाद दोनों बटूरा कछार में मकान बनाकर रहने लगे। मेहतरीन बाई का मायका उसके घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ समय पहले महावीर यादव ने घरेलू काम के लिए अपनी पत्नी के भाई दिनेश यादव से 10,000 रुपए उधार लिए थे। इसके बाद वो मजदूरी करने टेंडा नवापारा चला गया था। शनिवार रात करीब 8 बजे दिनेश यादव अपने साथियों मान सिंह चौहान और होरी सिंह चौहान के साथ उनके घर पहुंचा और उधार के पैसे वापस मांगने लगा। इस पर मेहतरीन बाई ने बताया कि उसके पति काम पर गए हैं और आने के बाद पैसे लौटा देंगे। ये कहकर उसने अपने पति को मोबाइल पर फोन कर बुलाया। जब महावीर यादव वहां पहुंचा तो दिनेश और उसके साथियों ने पैसे मांगते हुए गाली गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्कों से जमकर मारपीट की। रायगढ़ में इंडस्ट्रीज में नियमों का उल्लंघन, एमएसपी और सुनील इस्पात समेत 3 फैक्ट्रियों पर केस दर्ज, निरीक्षण में पाई गई कमी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों में नियमों की अनदेखी का आरोप है। ये भी आरोप है कि इसके कारण बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने जांच कर नियमों के उल्लंघन के मामले में 3 उद्योगों के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार जिले के कई उद्योगों में मजदूरों की जान जोखिम में पड़ रही है। कहीं सुरक्षा मानकों की कमी तो कहीं लापरवाही के चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे देखते हुए औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने ग्राम चिरईपानी स्थित सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल पार्क पूंजीपथरा स्थित आरएस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और जामगांव स्थित एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन कारखानों में हुई दुर्घटनाओं से संबंधित गंभीर उल्लंघन पाए गए। इसके आधार पर कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के तहत सुनील इस्पात के अधिभोगी व प्रबंधक प्रमोद कुमार तोला, आरएस इस्पात के विवेक चंद्र उपाध्याय और एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रदीप कुमार डे व प्रबंधक के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक केस दर्ज कराया गया है। न्यू ईयर पर 4.6 करोड़ की शराब पी गए रायगढ़ वासी। 2 दिन खूब जश्न मनाया। विदेशी और प्रीमियम शॉप में 13 लाख तक की शराब बिकी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इस बार शराब पीने के शौकीनों ने नए साल का खूब जश्न मनाया। जिले में 2 दिनों में 4,06,67,000 की शराब बिकी है। इस न्यू ईयर रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई। इससे शासन को करोड़ों का राजस्व 2 दिन में ही मिल गया। 31 दिसंबर की सुबह से ही शराब दुकानों में भीड़ उमड़ने लगी थी। रात के 10 बजे तक जमकर बिक्री होती रही। भरपूर स्टॉक होने से जिले के लगभग सभी शराब दुकानों में अच्छी खरीदारी हुई। अगले दिन नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को भी यही माहौल देखने को मिला। विभाग के जारी आंकड़े के मुताबिक 2 दिनों के 4 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। रायगढ़ में सप्ताह भर में 31 वाहन जब्त, खनिज के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई, खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में रेत, मुरुम समेत अन्य खनिजों का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें आए दिन सामने आ रही थीं। ऐसे में खनिज विभाग ने इसके लिए अभियान चलाया और सप्ताह भर में खनिज के अवैध परिवहन में 31 वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जांच की गई। ऐसे में अवैध परिवहन के प्रकरणों में खनिज रेत के 27 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। इसके अलावा 1 हाईवा, निम्न श्रेणी चूना पत्थर के 2 हाईवा और बोल्डर परिवहन में संलिप्त 1 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस तरह कुल 31 वाहनों को जब्त कर कलेक्ट्रेट परिसर, थाना खरसिया और रैरुमा चौकी में सुरक्षा के लिहाज से रखा गया है। ये कार्रवाई पुसौर, खरसिया समेत धर्मजयगढ़ क्षेत्र में की गई। मामले में अवैध उत्खनन व परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957
की धारा 21 एवं 23 क के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़। वित्त मंत्री ओपी चौधरी। डोंगी तराई में 70 लाख की लागत से स्कूल अतिरिक्त कक्ष निर्माण का भूमि पूजन। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज डोंगी तराई स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इसके अंतर्गत 6 अतिरिक्त कक्ष, 2 स्टाफ रूम, 1 प्राचार्य कक्ष तथा बालक बालिका शौचालय का निर्माण किया जाएगा। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध होगा तथा विद्यालय में बढ़ती छात्र संख्या की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सरकार के गठन के बाद से जनहित में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रायगढ़ में कलयुगी बेटे की करतूत, नशे के लिए मांगे 7 लाख रुपए, मना करने पर मां भाई को चाकू लेकर दौड़ाया, आरोपी गिरफ्तार। थाना कोतवाली पुलिस ने घर में उपद्रव कर चाकू लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की हरकतों से परिजन दहशत में आ गए थे और जान बचाकर थाने पहुंचना पड़ा। मामले का विवरण देते हुए बताया गया कि आरोपी सिद्धार्थ मेश्राम उर्फ गोलू, पिता स्वर्गीय फातेलाल मेश्राम, उम्र 28 वर्ष, निवासी गुजराती पारा, थाना कोतवाली, जिला रायगढ़ के विरुद्ध उसकी मां श्रीमती कौशल्या मेश्राम, 77 वर्ष, ने आज 4 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसका छोटा बेटा सिद्धार्थ शराब का आदी और झगड़ालू प्रवृत्ति का है, जो आए दिन नशा पान कर घर में हंगामा करता रहता है। मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता है। आज दोपहर वो बाजार की ओर से घर पहुंचा और बाहर जाने के लिए 7 लाख रुपए की मांग करने लगा। इनकार करने पर गाली गलौज और धक्का मुक्की करते हुए घर से बाहर निकाल दिया तथा धारदार चाकू लेकर मारने के लिए दौड़ाया। बड़े बेटे उज्ज्याल मेश्राम के समझाने पर उसे भी अश्लील गालियां दी और जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू लेकर पीछे दौड़ा। किसी तरह जान बचाकर परिजन थाना कोतवाली पहुंचे तो आरोपी चाकू लहराते हुए पीछे पीछे थाने तक आ गया। छेरछेरा की धूम, घर घर पहुंचे नन्हे बच्चे बोले कोठी के धानला हेर हेरा। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा और दान का महापर्व छेरछेरा कल खरसिया शहर सहित पूरे ग्रामीण अंचल में पारंपरिक श्रद्धा और अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाया गया। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित इस उत्सव में समूचा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया। सुबह की पहली किरण के साथ ही नगर की गलियां और गांवों की चौपालें बच्चों के शोर और पारंपरिक जयकारों से गूंज उठी, जिससे चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। त्योहार को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे टोलियां बनाकर हाथों में थैला लिए घर घर दस्तक देने पहुंचे। छेरछेरा माई कोठी के धानला हेर हेरा की आवाज देते हुए इन बच्चों को गृहस्वामियों ने बड़े ही स्नेह के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दिया। बड़ों ने भी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सदियों से चली आ रही इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया। मान्यता है कि इस दिन द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। इसी परंपरा को निभाते हुए लोगों ने खुले दिल से अन्न और उपहारों का दान किया। जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं देने पर मियां ने बीवी पर खौलता पानी उड़ेला। जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं देना ग्रामीण को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उस पर खौलता हुआ पानी उड़ेल दिया। इससे महिला के शरीर का कुछ हिस्सा जल गया है। वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके पति के विरुद्ध जुर्म दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उक्त वाकया चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधर नगर थानांतर्गत ग्राम मनुआपाली निवासी सुरेंद्र गुप्ता शराबी और जुआड़ी है। शुक्रवार की सुबह वो अपनी पत्नी तपस्विनी गुप्ता से जुआ खेलने के लिए पैसे देने को कहा, जिस पर उसकी पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बात से गुस्से में तमतमाए सुरेंद्र ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए पास पड़े लोहे की पाइप से मारपीट करनी शुरू कर दी। इतने में भी वो नहीं रुका, बल्कि दर्द से आंगन में कराह रही महिला पर खाना बनाने के लिए चूल्हे में चढ़ाए गए खौलते पानी को डाल दिया, जिससे महिला के शरीर का कुछ हिस्सा जल गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 118, 1, 296, 351, 3, 85 तहत अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। रफ्तार का कहर, उर्दना में अज्ञात वाहन ने जीवन मारी ठोकर, मौके पर ही थमी सांसें।
तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार ड्राइवर की दर्दनाक मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल भिजवाते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसकी पतासाजी प्रारंभ कर दी है। उक्त घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम भेलवा टिकरा निवासी जीवन बरेट, उम्र 28 वर्ष, पेशे से ड्राइवर है। बीती रात तकरीबन 1:30 बजे किसी काम से जीवन अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक CG 13S1886 से उर्दना की ओर आया था। इसी दौरान उर्दना तिराहा पर अज्ञात वाहन के चालक तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए जीवन की बाइक को ठोकर मारकर फरार हो गया। वाहन की ठोकर से जीवन के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आने से घटनास्थल पर ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल भिजवाया। वहीं शनिवार की सुबह परिजनों की उपस्थिति में शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपते हुए फरार वाहन चालक की पतासाजी प्रारंभ कर दी है। काल बनकर दौड़ा हाईवा। लेलुंगा के बीरसिंघा के पास बाइक सवार 2 दोस्तों को कुचला। दोनों ने मौके पर ही तोड़ा दम। तेज रफ्तार हाईवा के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को ठोकर मार दिया। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक छिटक कर जमीन पर गिर गए और गंभीर चोट आने की वजह से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल भिजवाते हुए भारी वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उक्त मामला लेलुंगा थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लेलुंगा थानांतर्गत ग्राम तोलमा निवासी डोमिनी टोप्पो अपने एक अन्य साथी बरगांव निवासी संजय मिंज के साथ शनिवार को मोटरसाइकिल क्रमांक CG 13 AP 6972 से किसी काम से लेलुंगा आया था तथा काम निपटाकर अपने गांव वापस जा रहा था। इसी दौरान बीरसिंघा के पास तेज रफ्तार हाईवा क्रमांक CG 13 BF 7493 की चपेट में उनकी बाइक आ गई और दोनों युवक भारी वाहन से टकराकर गिर गए। वहीं हाईवा चालक कुछ दूर आगे जाने के बाद वाहन छोड़कर फरार हो गया। इधर सड़क दुर्घटना को देख आसपास के ग्रामीण वहां जमा हो गए तथा इससे पहले कि दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता, गंभीर चोट आने पर हुए अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मामले की सूचना पर लेलुंगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल भिजवाते हुए हाईवा को जब्त कर लिया है। वहीं वाहन चालक की पतासाजी करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।